श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। लक्ष्मी नाथ समारंभाम् नाथ यामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे परम्पराम्। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। ऑनलाइन मानस कथा से जुड़े हुए सभी विद्वज्जन, मातृशक्ति, आप सबके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए रामचरितमानस में विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से जो विवाह पर वर्णन है, उनमें से कुछ प्रसंगों पर आज की प्रासंगिकता का आधार लेते हुए कुछ विचार आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। सामाजिक व्यवस्था में
हमारे यहाँ विवाह का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हमारे यहाँ के जो सामाजिक व्यवस्था संतों ने दिया, उसमें 4 आश्रमों का वर्णन है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। यदि हम रामचरितमानस के मनु शतरूप प्रसंग पर थोड़ा ध्यान दें तो गृहस्थ आश्रम का चरम लक्ष्य क्या है, इसकी ओर हमको संकेत मिलता है। बहुत चर्चा हुई है मनु शतरूप प्रसंग पर, संकेत मात्र करूंगा। गृहस्थ के पूर्व ब्रह्मचर्य आश्रम है, और ये ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है? गृहस्थ आश्रम में आने की योग्यता, कि हमारा गृहस्थ आश्रम सुखमय कैसे हो, इसका निर्धारण ब्रह्मचर्य आश्रम है। तो ने औसतन आयु 100 वर्ष को लेकर के 25 वर्ष का निर्धारण गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए किया। तो उस ब्रह्मचर्य आश्रम में जब हमारी शिक्षा दीक्षा उचित ढंग से होगी, हमारा संस्कार होगा, और उसके बाद जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे तो हमारा गृहस्थ आश्रम जो है वो सुखमय होगा। आज की समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारा गृहस्थ आश्रम जो है वो बहुत जल्दी बिखर रहा है। कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि विवाह के 1-2 साल के बाद ही स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि गृहस्थ आश्रम पूरा बिखर जाता है। तो गृहस्थ आश्रम का मुख्य चरम लक्ष्य क्या है, ये मनु महाराज जी ने बताया। हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ की जो शिक्षा है इस पर किसी ने बहुत सुंदर व्यंग किया। क्या? बचपन में कहा गया धराधाम सत्य है, जवानी में कहा गया अर्थ काम सत्य है, और पंछी जब पिंजड़े से उड़ गया तब कहा गया राम नाम सत्य है। हम अपने संतान को अर्थ की शिक्षा तो देते हैं कि अर्थ संग्रह करो, पर यह शिक्षा नहीं देते कि उस अर्थ का उपयोग कैसे हो, सदुपयोग कैसे हो। डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, वकील बनाते हैं, बड़े से बड़े कलेक्टर कमिश्नर बनाने की इच्छा रखते हैं, और उसका एकमात्र उद्देश्य होता है अर्थ प्रधान।
पर हमने कभी अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं दिया कि उस अर्थ का हम सदुपयोग कैसे करें। मनु महाराज जी कहते हैं कि गृहस्थ का एकमात्र उद्देश्य अर्थ प्रधान नहीं है, और सबसे बड़ी श्रेष्ठता यह है कि चार पुरुषार्थ जो है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि गृहस्थ आश्रम में है। पर हमारे यहाँ के संतों ने बहुत सुंदर व्यवस्था दिया। चार पुरुषार्थ की दो जोड़ी बनाया गया, अर्थ को धर्म के साथ जोड़ा गया और काम को मोक्ष के साथ जोड़ा गया। मनु जी महाराज के प्रसंग में यदि हम ध्यान दें तो सामान्य व्यवहारिक अभी के गृहस्थ में हमारे पास क्या चाहिए, तो हम जमीन के पीछे लगे हैं, धन के पीछे लगे हैं, जन के पीछे लगे हैं। पर मनु जी महाराज के जीवन में आप देखिए, चक्रवर्ती सम्राट रहे तो जमीन की कोई कमी थी नहीं, चक्रवर्ती सम्राट होने के कारण धन की कोई कमी थी नहीं, और जन की तो महाराज क्या कहना, पत्नी सुशील आज्ञाकारी, पुत्र जो है दोनों पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, दोनों की प्रशंसा हो रही है, नाती भी वैसे ही है, बेटी भी वैसे ही है, दामाद भी वैसे ही प्रसिद्ध है, और बेटी का बेटा क्या कहना महाराज, साक्षात भगवान कपिल महाराज, बेटा का बेटा ध्रुव जी जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो जन भी है, धन भी है, जमीन है, सम्राट है। और बहुत सुंदर हम लोगों के लिए बहुत सुंदर संकेत रामचरितमानस में बाबा तुलसी मनु जी महाराज के माध्यम से करते हैं कि मनु जी महाराज यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने क्या किया, बरबस राज सुता है नृपदिन्हा। क्यों? इसलिए महाराज कि हमारे यहाँ अभी के समय में सबसे बड़ा भ्रम या सबसे बड़ा जीवन का धोखा क्या है कि हम अपने जीवन को गृहस्थ आश्रम में ही पूरा खपा देते हैं, जबकि संतों ने क्या कहा कि ब्रह्मचर्य पहली सीढ़ी, गृहस्थ दूसरी सीढ़ी, और गृहस्थ से आपको तीसरा सीढ़ी भी चढ़ना है, तीसरे सोपान में भी जाना है जो वानप्रस्थ है, और उसके बाद एक चौथा सोपान है जो सन्यास है। तो मैंने जैसे पहले निवेदन किया कि गृहस्थ आश्रम में आने के पूर्व यदि हमारी शिक्षा दीक्षा और संस्कार समुचित ढंग से नहीं हुआ है तो हम गृहस्थ जीवन में आके भटक जाएंगे, गृहस्थ जीवन में बंध जाएंगे, गृहस्थ के मोह माया में फंस जाएंगे। और तीसरा जो चरण है वानप्रस्थ, इसको हम पूरा भूल जाएंगे। पर मनु महाराज संकेत करते हैं कि गृहस्थ जीवन में इतना सब कुछ होते हुए भी ते मनुराज की न बहुकाला, उनके जीवन में एक क्रांति आई, मानो वो हम लोगों को संकेत करते। आज की प्रासंगिकता में हम चर्चा करें तो हम सब गृहस्थ लोगों को संकेत करते हैं कि आपके जीवन में ये क्षण आए। कौन सा? हो या न विषय विराट, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हरि भगत। अर्थात सिर्फ जमीन जायदाद धन संपत्ति और जन,
से भी ऊपर यदि कोई है तो चरम लक्ष्य गृहस्थ का है कि हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़े। और ये कब होगा? जब हमारे अच्छे संस्कार बचपन से मिला है और जब हम गृहस्थ को एक प्रयोगशाला बना लें। गृहस्थ प्रयोगशाला कैसे बनेगा? जब हम गृहस्थ जीवन को विवेक पूर्वक जीना सीख जाएं। हम गृहस्थ को मन मानी जीते हैं, मनमुखी जीते हैं। और संतों ने क्या कहा? नहीं, गृहस्थ को गुरुमुखी होकर के जियो, गुरुमुखी होकर के जियो, मनमुखी नहीं। और इसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत है कि जिसका बचपन सुधर गया उसका बचपन सुधरने में कोई देरी नहीं है। और मनु महाराज यही संकेत करते हैं कि बरबस राज सुता है नृपदिन्हा। ये हमको संकेत कर रहे हैं कि एक ऐसा क्षण जीवन में जरूर आए। और ये कब आए? तो इसलिए हमारे संतों ने गृहस्थ जीवन को भी 25 साल में बांध दिया। अर्थात ब्रह्मचर्य के 25 और गृहस्थ के 25, 50 हुए। 50 के बाद ये क्षण जरूर आना चाहिए। और यदि नहीं आता है तो 10 साल का सप्लीमेंट्री है, 60 साल। इसके भीतर भीतर तो जरूर आ जाना चाहिए कि हमको गृहस्थ को छोड़ के वानप्रस्थ जीवन जीना है। तो मनु जी महाराज के जीवन में, मनु जी महाराज के प्रसंग में, आज की प्रासंगिकता में ये संकेत मिलता है हम सब के लिए कि हम सब यदि गृहस्थ जीवन में हैं तो कहाँ तक रहें, कब तक रहें, और उसके बाद हमको अगला कदम क्या उठाना है, ये हमारे ध्यान में होना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि गृहस्थ जीवन कैसा हो? तो आप देखिए, गृहस्थ जीवन अर्थात दाम्पत्य जीवन की शुरुआत पति पत्नी के साथ मिलकर गृहस्थ बनता है। पति का मतलब पालन करने वाला, और पत्नी का मतलब, पत्नी किसे कहेंगे कि जो पतन के मार्ग से पति को बचाए वो पत्नी, और जो धार्मिक पतन से पति को बचाए वो धर्म पत्नी। तो हमारे संतों ने गृहस्थ की परिकल्पना क्यों किया? इसलिए किया कि गृहस्थ शुरुआत में ब्रह्मचर्य के बाद युवावस्था की सबसे बड़ी यदि कोई समस्या है तो वो काम की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या काम की समस्या है। और बाबा तुलसी ने काम को क्या कहा? बाबा तुलसी कहते हैं कि काम इतना बड़ा आंधी है जो बड़े से बड़े पेड़ को, मजबूत पेड़ को उखाड़ फेंकता है। और इस काम के कारण ही जीवन हमारा अव्यवस्थित हो जाता है। तो इस काम को नियंत्रित करने के लिए ही विवाह की परिकल्पना हमारे यहाँ संतों ने किया कि यदि ये काम व्यवस्थित होगा तो हम पतन से बच जाएंगे और शेष जीवन को हम व्यवस्थित गृहस्थ को अपना चला सकते हैं।
और काम की प्रबलता का यदि रामचरितमानस में हम कोई उदाहरण खोजें तो वो मिलता है हमें नारद जी के प्रसंग में। नारद जी का प्रसंग आप सब जानते हैं। नारद जी जैसे संत हम लोगों को सीख देने के लिए ही आज की प्रासंगिकता में यदि हम देखें तो नारद जी के प्रसंग से हमको ये सीख लेना चाहिए कि काम कितना प्रबल है। बाबा तुलसी एक चौपाई में काम की प्रबलता लिखते हैं, एक चौपाई, नारद जी को माध्यम बना के कहते क्या है, जप तप कछु न होइत ही काला, अहे विधि मिलई कवन विधि बाला। अब आप विचार करें, नारद जी की स्थिति ये हो गई कि उनका जप तप पूजा पाठ ध्यान सब छूट गया। तो हम सब किस खेत के मूली हैं? तो ध्यान दीजिए, गृहस्थ जीवन की जो परिकल्पना है हमारे संतों ने जो किया है वो भोग के लिए नहीं है महाराज, सांसारिक भोग के लिए नहीं है। काम के नियंत्रण के लिए, काम को व्यवस्थित करने के लिए गृहस्थ जीवन की परिकल्पना है कि हमारे जीवन में काम नियंत्रित हो। यहाँ पे मुझे एक संत की बात याद आती है, हो सकता है कुछ को नागवार गुजरे, पर किसी संत से एक ने पूछा कि हमें जीवन में स्त्री संग कैसे करना चाहिए, कितने बार करना चाहिए। वो संत बोले पूरे जीवन में एक बार। उसने कहा यदि हमारा मन नियंत्रित ना हो तो कहा साल में एक बार। फिर उसने कहा कि फिर भी यदि हमारा मन नियंत्रित ना हो तो कहा माह में एक बार। ने कहा कि यदि इसमें भी मन नियंत्रित ना हो तो महाराज संत ने बहुत सुंदर बात कही। कहा अपने लिए कफन ले आओ, फिर पूछने की जरूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ हमने भ्रम पाल लिया है कि विवाह के बाद भोग की स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता है। ऐसी बात नहीं है। ये काम पर नियंत्रण के लिए ये व्यवस्था हमारे ऋषियों ने दिया है। और आप जानते हैं नदी यदि अपने ढंग से प्रवाहित है तो उसके वेग की प्रबलता का हमको एहसास नहीं होता। तो नदी की वेग की प्रबलता का एहसास कब होता है? जब उस नदी के प्रवाह को हम रोकते हैं या रोकने का प्रयास करते हैं, उस समय हमको पता चलता है कि सामान्य से बहती हुई दिखने वाली नदी का वेग कितना है। इसी तरह जब उच्छृंखल जीवन जीते हैं जो लोग, उनको पता नहीं चलता, वो तो जी रहे हैं जैसे जी रहे हैं। पर जब हम हमारे संतों ने जब कहा कि जीवन में सम हो दम हो, और इस पर जब व्यक्ति साधना करता है तो हम सब जानते हैं, सब इस परिस्थिति से गुजरे हैं, तब पता चलता है कि काम का कितना वेग है, काम को रोकना कितना कठिन है।
और उस काम के कारण व्यक्ति क्या क्या अपराध नहीं कर लेता। तो इसलिए हमारे संतों ने गृहस्थ में ये व्यवस्था, विवाह की व्यवस्था, जो जीवन है वो व्यवस्थित हो, काम का भटकाव जीवन से खत्म हो जाए, इसलिए सपत्नीक रहें। सपत्नीक होने से काम व्यवस्थित हो गया और हमारा जो लक्ष्य है उस पर हम आगे बढ़े। अब यदि हम चर्चा करें विवाह के प्रसंग की, तो मनु जी के ही जीवन के, मनु जी के ही प्रसंग में एक सुंदर संकेत आता है। करदम जी और देवहूति के विवाह का प्रसंग। बाबा तुलसी तो सिर्फ संकेत मात्र किए हैं। देवहूति पुनिताश कुमारी, जे मुनि करदम प्रिय नारी, पर भागवत जी में इसका विस्तार से वर्णन है और बहुत सुंदर वर्णन है महाराज। आज की प्रासंगिकता पर यदि हम चर्चा करें विवाह की, तो बहुत सुंदर वर्णन है। वर्णन आता है कि करदम जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, और कितनी तपस्या, 10,000 साल तपस्या किए। 10,000 साल क्यों तपस्या किए? पत्नी के लिए। यदि आज की स्थिति में यदि ये बात कही जाए कि कोई पत्नी के लिए 10,000 साल तपस्या करे, तो आज का जो युवा वर्ग है कहेगा वो पागल था। क्या जरूरत 10,000 साल तपस्या करने की? आज तो महाराज स्थिति ये है कि आज के युवा वर्ग को तो माँ बाप की भी आवश्यकता नहीं है विवाह के लिए। हमारा आज समाज, युवा समाज, जिसमें लड़के और लड़कियां कहाँ जा रही हैं, क्या सोच है उनकी, बिना आधार की सोच, कोई शास्त्रीय सोच नहीं महाराज। और इसलिए आप देखेंगे कि आज के युवा समाज का जो गृहस्थ जीवन है वो विस्मय हो गया है। और सबसे बड़ी बात, आज का युवा समाज जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है, इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये आ रहा है कि आज संतान जो पैदा हो रहा है वो कीड़े मकोड़े की तरह हो रहा है। न उसमें बौद्धिक विकास है, न शारीरिक विकास है, न नैतिकता है, न चारित्र्य है, कुछ नहीं। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जो समाज में हम संतान दे रहे हैं कैसा दें, समाज को कैसा संतान दें जो समाज के लिए उपयोगी हो। विवाह का उद्देश्य क्या है? भगवान शंकर से जब देवताओं ने कहा कि महाराज आप शादी कीजिए, विवाह कीजिए, भगवान शंकर ने कहा क्यों?
मुझे शादी की क्या आवश्यकता है? और स्वाभाविक है, जो समाधि के आनंद में डूबे हैं, जो परमानंद में डूबे हैं, उनको और क्या और कौन से सुख की आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा भाई मेरे को तो आवश्यकता नहीं है। तो देवता बड़े होशियार, ब्रह्मा जी बड़े होशियार, बुद्धि के देवता है। उन्होंने कहा महाराज आपको आवश्यकता नहीं है पर हमको तो है। क्या आवश्यकता है भाई? कहा निज नयनन देखन चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। कहा आपके विवाह को देख के हमको प्रसन्नता होगी। ध्यान दीजिएगा, भगवान शंकर जो पहले कहते थे कि मेरे को शादी की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्होंने कहा तो ठीक है। मतलब शादी की व्यवस्था हमारे संतों ने रामचरितमानस क्या कहते हैं, भगवान शंकर के माध्यम से ये कहते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि मुझे आवश्यकता नहीं है, पर यदि मेरी शादी से तुमको प्रसन्नता होती है, तुमको सुख मिलता है, तैयार हूं। शादी हो गई महाराज। पर देवताओं को लगा कि जो उद्देश्य अभी पूरा होना था वो तो अभी हुआ ही नहीं है। तो फिर पहुंच गए भगवान शंकर के पास और भगवान शंकर से कहे कि महाराज माँ बाप तो मिल गए आपके रूप में, आप पिताजी हो, माताजी भी आ गई, पर हमको भाई के सुख की आवश्यकता है। हमको भाई चाहिए। कहा क्यों चाहिए? क्या भ्रम है? आज देखिए, हम लोगों को संतान क्यों चाहिए? हम लोगों ने भ्रम पाल के रखा है कि बुढ़ापा का सहारा बनेगा, इसलिए संतान चाहिए। मतलब अपने स्वार्थ के लिए संतान चाहिए। पर रामचरितमानस में ये संकेत किया गया, भगवान शंकर ये संकेत करते हैं कि यदि संतान चाहिए, भगवान शंकर से कहा गया कि हमको भाई चाहिए, आपका संतान चाहिए। भगवान ने पूछा क्यों? ताकि तारक असुर का संहार हो सके। और तब भगवान तैयार हो गए। और भगवान की सोच क्या? बोले यदि मेरे संतान से समाज का हित होता है तो मुझे संतान देने में कोई एतराज नहीं। और आज ये हमारे लिए ये प्रासंगिकता, आज के नवयुवकों के लिए प्रासंगिकता है कि संतान अपने लिए नहीं, समाज के लिए चाहिए। और समाज के लिए संतान कब अच्छा पैदा होगा? जब हम उनमें संस्कार देंगे। और संस्कार कब आएगा? जब पति पत्नी दोनों संस्कारित होंगे। और इसीलिए वर्णन आता है कि करदम जी महाराज 10,000 साल तपस्या किए। भगवान आ गए, कौतुकी हैं भगवान, तो जानते थे, आ गए। बोले क्या चाहिए? करदम जी महाराज ने कहा महाराज मैं तो करदम हूं, कीचड़ हूं। करदम का एक अर्थ कीचड़ भी होता है। आप मेरी बात सुन के हाँ, कि मुझे, मैं पत्नी के लिए, शादी करने के लिए तपस्या कर रहा हूं। तो महाराज मार्कंडेय पुराण में एक सुंदर श्लोक है। हमारे आचार्य जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उसमें भी यह श्लोक आता है। उसमें माँ भगवती से
ऋषि ये प्रार्थना करते हैं कि पत्नी कैसी हो। तो कहा पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। क्या? पत्नी मनोरमाम देहि, हे माँ मुझे मनोरमा पत्नी दीजिए। मनोरमा पत्नी का मतलब जो मेरे मन के अनुसार रमण करे। तो सहज है क्या? बिना तपस्या के मिलेगा क्या? कहीं बाजार से उठा के ले ऐसे होगा क्या? दूसरी बात कहते हैं मनोवृत्तानुसारणिम, मेरे स्वभाव के अनुसार चलने वाली, मेरे अनुकूल चलने वाली। हाँ? फिर तारणिम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, जो तारणिम दुर्ग संसार, जो मुझे इस संसार से तारने वाली और मेरे कुल का भी उद्धार करने वाली। अब आप बताएं, ये जो आज के युवा पीढ़ी तीन शब्द बोल के जो शादी कर रहे हैं, आई लव यू, ये तीन शब्द बोल के जो शादी कर रहे हैं, संभव है ऐसी पत्नी मिलना? वो पत्नी क्यों आए, इस श्लोक में है, ऐसी पत्नी जो पति का भी उद्धार करे, कुल का भी उद्धार करे। आप पत्नी की गरिमा देखिए। गांव में पहले एक कहावत की जाती थी महाराज, कुल बिहाय कन्हार जोता है। तो ये जो कहावत है ना, ये वैदिक सूत्र से निकलता है महाराज।